आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन सक्सेस पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन UPTET जो आगामी परीक्षा है 2026 में होने वाली है, यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी होमगार्ड से रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आइए हम आते हैं पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण के प्रमुख संघटक होते हैं जिनसे मिलकर पर्यावरण का निर्माण होता है: भौतिक या अजैविक घटक, जैविक घटक और नंबर 3 है सांस्कृतिक या मानव निर्मित घटक। इसमें भौतिक या अजैविक घटक में आपका सूर्य प्रकाश, जल आदि चीज़ें आ जाती हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जबकि जैविक घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे जिसमें जीवन पाया जाता है तो जैविक घटक आ जाते हैं। सांस्कृतिक घटक या मानव निर्मित घटक में जो मानव गतिविधियाँ कर रहा है, जो प्रतिदिन पर्यावरण में जो एक्टिविटी कर रहा है वह आ जाती हैं। आइए अब आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग स्थान में आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास। इसमें कई देशों ने पार्टिसिपेट किया था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में स्थान पड़ता है वहाँ पर हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 कनाडा देश में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 कनाडा देश में हुआ था। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन सन 1987 में हुआ था। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1987 में। ग्रेफाइट एवं हीरा कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। ये प्रश्न आता है कई बार कि हीरा क्या है? तो हीरा या ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है। मूलवर्मों के द्वारा ही पौधों भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। पूछा जाए यदि पेड़ पौधों में जल का अवशोषण किससे होता है? तो पेड़ पौधों में जल का अवशोषण मूलवर्मों के द्वारा होता है। आपने देखा होगा पौधों की जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो क्या करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मूलवर्म कहते हैं। और इससे ये मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। आइए आगे आते हैं। मूलवर्म की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो मूलवर्म की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जल चक्र में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में होते हैं तो वह क्या कहलाता है? तो वह मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में यदि होए तो वह क्या कहलाता है? मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में होते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण और यौगिक में सिर्फ इतना सा अंतर होता है, यौगिक में एक निश्चित मात्रा होती है जबकि मिश्रण में किसी भी अनुपात में तत्व या पदार्थ मिले होते हैं। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। क्योंकि वायुमंडल एक गैस से मिलकर नहीं बना होता, इसमें कई अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? यह प्रश्न आता है। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, 78.08%। वायुमंडल में सर्वाधिक
नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 आदि गैसें पाई जाती हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान की शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न यूपीटीईटी की परीक्षा में पहले भी पूछा जा चुका है। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड्स। ग्रीन पीस इंटरनेशनल यह एक गैर सरकारी संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड्स। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ईपीए का पूर्ण क्या नाम है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए का पूर्ण नाम क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह एजेंसी अमेरिका देश की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? यह प्रश्न कई बार यूपीटीईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप लोग इसको जरूर इसकी डेट याद रखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? सन 1986। छाता विधान भी कहा जाता है, इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने अनुच्छेद 253 के तहत यह पारित किया था। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण हुई थी, जिसमें कई व्यक्तियों की जान चली गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 18 अक्टूबर 2010। एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 18 अक्टूबर 2010। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, यानी कि पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम मनाया गया था सन 1974 में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल फैक्ट पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आपका यहाँ इस चैनल पर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत से प्रतिदिन नोट्स तैयार करके आपके लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मेरी टीम आपके प्रयास में लगी हुई है और आप लोग मेरे चैनल के लिए सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।